अल्जाइमर एक ऐसा रोग है जो वृद्ध लोगों में होता है और वंशानुगत होता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा मस्तिष्क की कोशिकाओं में और उसके आसपास प्रोटीन के असामान्य निर्माण की वजह से होता है। शोध से पता चलता है कि कुछ जीनों में अनुलेखन त्रुटियां इन प्रोटीन के आविष संस्करण उत्पन्न कर सकती हैं, जो अक्सर अपारिवारिक मामलों में अल्जाइमर की प्रगति का कारण बनती हैं। लेकिन वास्तव में अनुलेखन क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है, आइए पता करते हैं। हमारा उद्देश्य अनुलेखन इकाई के विभिन्न घटकों को समझना है। अनुलेखन क्या है? आइए अनुलेखन की प्रक्रिया को समझने के लिए कोशिका के केंद्रक में जूम करें। अनुलेखन वो प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिक जानकारी का डीएनए से आरएनए में प्रतिलिपिकरण किया जाता है। एक अनुलेखन इकाई डीएनए का एक खंड है जिसे आरएनए में अनुलेखित किया जाता है। इसमें 3 भाग होते हैं: प्रमोटर अनुक्रम, संरचनात्मक जीन और समापक अनुक्रम। आइए प्रत्येक भाग को विस्तार से देखते हैं। डीएनए द्विरज्जुक होता है, लेकिन इसका केवल एक रज्जुक आरएनए में अनुलेखित किया जाता है। इस रज्जुक को टेम्पलेट रज्जुक कहा जाता है। इसमें 3 प्राइम से 5 प्राइम की ध्रुवता होती है। अन्य डीएनए रज्जुक जो 5 प्राइम से 3 प्राइम में चलता है, उसे कोडिंग रज्जुक कहा जाता है। टेम्पलेट रज्जुक और कोडिंग रज्जुक एक साथ संरचनात्मक जीन बनाते हैं, जो अनुलेखन प्रक्रिया के दौरान अनुलेखन इकाई का हिस्सा है, जो कि अनुलेखित होता है। एक संरचनात्मक जीन एक प्रमोटर अनुक्रम से पहले आता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रमोटर अनुक्रम अनुलेखन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है या शुरू करता है। चूंकि अनुलेखन 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में होता है, ये संरचनात्मक जीन के ऊपर की ओर 5 प्राइम अंत की ओर मौजूद होता है। डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस प्रमोटर अनुक्रम को बांधता है और अनुलेखन की प्रक्रिया को शुरू करता है। आरएनए संश्लेषण 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में होता है। नवजात आरएनए में कोडिंग डीएनए रज्जुक के समान अनुक्रम होता है, लेकिन डीएनए में यूरेसिल के बजाय थाइमिन होता है। संरचनात्मक जीन के बाद समापक अनुक्रम आता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, समापक अनुक्रम अनुलेखन प्रक्रिया को समाप्त करता या रोकता है। ये संरचनात्मक जीन के नीचे की ओर 3 प्राइम अंत की ओर मौजूद होता है। प्रमोटर और समापक अनुक्रम की स्थिति कोडिंग रज्जुक की ध्रुवता पर आधारित होती है। हमने सीखा कि संरचनात्मक जीन नवजात आरएनए बनाने के लिए अनुलेखित हो जाता है। आइए अब हम संरचनात्मक जीन को अधिक बारीकी से देखें, जिनके पॉलीपेप्टाइड कोडिंग खंड को सिस्ट्रॉन कहा जाता है। यूकैरियोट्स में एक संरचनात्मक जीन ज्यादातर एक एकल एमआरएनए के लिए कोड करता है, जो बाद में एक एकल पॉलीपेप्टाइड में स्थानांतरित हो जाता है और इस प्रकार इसे मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स में एक संरचनात्मक जीन अक्सर एक से अधिक एमआरएनए के लिए कोड करता है। जैसा कि यहाँ देखा गया है, 3 अलग अलग एमआरएनए एक एकल संरचनात्मक जीन से बने होते हैं, जो बाद में 3 पॉलीपेप्टाइड में स्थानांतरित हो जाते हैं और इसलिए इसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन कहा जाता है। सारांश: इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने समझा कि एक अनुलेखन इकाई डीएनए का वो खंड है जिसे आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है। इसमें संरचनात्मक जीन शामिल होता है, जो अनुलेखन प्रक्रिया के दौरान अनुलेखित होता है, जिसमें 3 प्राइम से 5 प्राइम टेम्पलेट रज्जुक होता है और 5 प्राइम से 3 प्राइम कोडिंग रज्जुक होता है। एक प्रमोटर अनुक्रम अनुलेखन आरंभ करता है और एक समापक अनुक्रम अनुलेखन को रोकता है। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होते हैं। प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होते हैं।